जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। आज हम आप लोगों को जो 10th का चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। हम आप लोग को त्रिकोणमिति का बेसिक से पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। क्या होता है? तीन कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। इससे ये होता है तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है उससे पहले हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ना है? पाइथागोरस प्रमेय, जो सिर्फ समकोण त्रिभुज से बनता है। जो किससे बनता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज से। जैसे यहां पर देखिए, ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। आप भुजा के मान दे देंगे कोण का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए कोण, ये ए कोण हो गया, ये बी कोण, ये सी कोण। बी जो बना कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनियस, जिसको सूचित करते हैं एच से। और बच गया अब ये कोण और ये कोण। अगर थीटा सी पर बनेगा, अगर थीटा किस पर बनेगा? सी पर, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और जो भुजा आधारित है उसको क्या कहते हैं? आधार। लंब को इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। अगर चलिए, अगर कोण ए बनेगा, कोण ए, तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ए बी। अगर कोण ए जो है, कोण ए पर अगर थीटा कोण बनेगा तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी। आधार क्या हो जाएगा? सॉरी, लंब हो जाएगा बी सी। लंब क्या हो जाएगा? बी सी। और आधार क्या हो जाएगा? ए बी। अगर थीटा सी पर बनेगा, अगर थीटा किस पर बनेगा? सी पर, तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी। लंब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए बी। और आधार क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी सी। इससे यह साबित होता है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता और लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। अगर थीटा ऊपर बनेगा तो लंब नीचे हो जाएगा, अगर थीटा सी पर बनेगा तो लंब हो जाएगा ए और बी। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज की जगह कर्ण क्या है? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण है क्या? कर्ण है ए और सी। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, तो थीटा सी पर बनेगा तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग को फॉर्मूला साबित करने के लिए हम लोग को पढ़ना है एल ए एल।
एल ए एल, लाल बाय के ए कक्का, लाल बाय कक्का। इसको कहते हैं साइन, इसको क्या कहते हैं साइन। इसको क्या कहते हैं कॉस, इसको क्या कहते हैं टेन, इसको क्या कहते हैं कोसेक, और इसको क्या कहते हैं सेक, और इसको क्या कहते हैं कॉट। चलिए साइन। अब यहां से देखेंगे एल से क्या होता है लंब, एल से क्या होता है लंब, और ए से क्या होता है आधार, ए से क्या होता है आधार, और के से क्या होता है कर्ण, के से क्या होता है कर्ण। साइन, साइन कहेंगे तो लंब बट्टा कर्ण, कॉस कहेंगे आधार बट्टे कर्ण, टेन कहेंगे लंब बट्टा आधार। अब जस्ट इसका विपरीत, अगर हम कोसेक कहेंगे तो कर्ण बट्टा लंब, सेक कहेंगे तो कर्ण बट्टे आधार, कॉट कहेंगे तो आधार बट्टे लंब, क्योंकि एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। अगर आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। और एक और होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी फोर पाकिस्तान, पी फोर पाकिस्तान, और पी फोर परपेंडिकुलर, पी फोर परपेंडिकुलर। बी फोर भूखा, और बी फोर आधार बेस। पी फोर प्यासा, पी फोर प्यासा, और पी फोर परपेंडिकुलर। एच फोर हाइपोटेनियस, एच फोर हाइपोटेनियस, और एच फोर हिंदुस्तान। एच फोर हाइपोटेनियस और एच फोर हरा। बी फोर बेस आधार और बी फोर भरा। अब यहां से हम लोग ये देखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, इसको साइन कहते हैं, इसको कॉस कहते हैं, इसको टेन कहते हैं, इसको कोसेक कहते हैं, इसको सेक कहते हैं, इसको कॉट कहते हैं। साइन थीटा, यहाँ साइन है तो पी बट्टा एच मतलब लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस बी फोर एच, बी बट्टे एच, बी फोर बेस, बेस का मतलब क्या होता है आधार, और एच फोर हाइपोटेनियस कर्ण। और यहाँ पर थोड़ा देखिए गलती कर दिए हैं, यहाँ पर एच फोर हाइपोटेनियस कर्ण हो। तीसरा टेन थीटा बराबर टेन लंब बट्टे आधार पी बट्टे बी बराबर लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार, लंब बट्टे आधार। अब जस्ट इसका 3 को उल्टा कर दीजिए। यहाँ साइन, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक क्या है साइन है पी बट्टे एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा एच बट्टे पी। लंब बट्टे कर्ण तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, उल्टा विपरीत। और 5 नंबर जो होगा वो है सेक। सेक किसका उल्टा होगा कॉस का, बी बट्टे एच है, यहाँ क्या होगा एच बट्टे बी। एच फोर कर्ण और बी फोर बेस आधार, एच फोर हाइपोटेनियस। 6 नंबर टेन, टेन टेन उल्टा कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अब चलिए बेस क्या है आधार, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं लंब। ये आपका फार्मूला जो हम लोग को 8.1 में यूज कर रहे हैं। आप फिर से पढ़ लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण,
cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। अगर आप लोग अच्छा समझ गए हैं एक बार इसको नोट कर लीजिए। अभी आप लोग को हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण बराबर, इसके से स्क्वायर हटाएंगे तो फिर क्या चल जाएगा रूट, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और देखिए जब हम लंब इधर ले लेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, जब लंब इधर लिखे तो इधर क्या हो जाएगा पहले कर्ण का स्क्वायर, इधर प्लस में बराबर किधर लाएंगे माइनस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आई पर से स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब लिए थे, अब क्या इधर लाएंगे आधार, क्या लाएंगे आधार, आधार बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा पहले इधर वाले कर्ण का स्क्वायर प्लस में लंब है बराबर किधर लाएंगे माइनस में लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे पर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अभी जितना फार्मूला हम आपको बताए हैं सब फार्मूला 8.1 में यूज होगा। अभी हम आप लोग को एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए उसमें कितना फार्मूला जो अभी हम लिखाएं आपको उस फार्मूले को अभी जरूरत लगेगा, आप लोग समझिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। tan थीटा बराबर सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या दिया है 3/4। tan थीटा बराबर होता क्या है, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताएं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, ये हो जाएगा 3/4, तब लंब हो जाएगा कितना 3। ये देखिए अनुपात है तो इसको क्या मान सकते हैं K या ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा 4 के। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंब मालूम है 3 के और आधार मालूम है 4 के, क्या नहीं मालूम है कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको सूचित किससे करते हैं H से। तो H बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है, लंब क्या है 3 के का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 16 में कितना होगा 25 के, 16 में कितना होगा 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और के का वर्गमूल के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा के, तो कर्ण बराबर कितना हो गया 5 के। अब देखिए कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। एक तो मालूम है tan थीटा और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है निष्पत्तियां जिसको कहते हैं 6, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां कितनी होती है 6, साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट। एक मालूम है निकालना क्या है 5 हो। सबसे पहले क्या निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है लंब है 3 के और कर्ण क्या है कर्ण है 5 के से के खत्म,
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। अब चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है 4k, कर्ण क्या है 5k, के से के खत्म हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 4/5। अब देखिए टेन थीटा निकालना है, लेकिन टेन थीटा हमको मालूम है, टेन नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन है 3/5, तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 5/3। अब क्या निकालना है सेक थीटा। कॉस के उल्टा सेक होता है, बताएं आपको कॉस का उल्टा क्या था सेक। तो कॉस क्या है 4/5, तो सेक क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। अगर टेन है 3/4 तो कोट क्या होगा 4/3। अगर आप लोग समझ गए हैं इस क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जबकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक।